देखो बच्चों, चैप्टर 4 में ही एक टॉपिक होता है जो बच्चों को बार बार परेशान करता है और वो पेपर में आता भी है। वो कौन सा होता है? क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेन की स्पीड एंड टाइम। वो ट्रेन की जगह एरोप्लेन भी कर देते हैं। बट लॉजिक क्या है कि सपोज एक ट्रेन को यूनिफॉर्म स्पीड पे कुछ डिस्टेंस कवर करना है, लेट से 360 किलोमीटर। फाइन, अगर हम इसकी स्पीड, इफ वी increase the speed, so definitely it will take less time. स्पीड तेज करोगे टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और वो एरोप्लेन में भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार हमें जरूर करके जाना चाहिए या एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना चाहिए ताकि क्लैरिटी रहे। आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके। तो सपोज हमें बोला कि एक ट्रेन है, वो 400 किलोमीटर, 400 हो गई तो चलो 360 किलोमीटर लेते हैं। एक ट्रेन 360 किलोमीटर कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। हमने उसकी स्पीड पहले से 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी, तो इट विल टेक 1 आवर लेस। अगर हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे इस 360 किलोमीटर को कवर करने में, तो वो 1 घंटा कम लेगी, लाइक जल्दी पहुंच जाएगी। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने क्या करा, लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है। अगर ये उस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है और उसको डिस्टेंस कवर करना है 360 किलोमीटर का, तो हम उसका टाइम निकाल लेंगे। टाइम कौन सा? ओरिजिनल टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 360 का, स्पीड है x की, तो उसका ओरिजिनल टाइम है 360 अपॉन x आवर्स। नाउ व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, हमने उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दी है, तो इस केस में टाइम टेकन क्या होगा? डिस्टेंस तो देखो बेटा सेम है 360, अब स्पीड कितनी है? पहले x थी, अब x + 5 हो गई, तो उसको इतना टाइम लगेगा अब इंक्रीज स्पीड के साथ। हम इससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये समझेंगे। देखो, जब वो धीरे चल रही है तो वो कम टाइम ले रही है, जब वो धीरे चल रही है, जब वो धीरे चल रही है वो ज़्यादा टाइम ले रही है, जब वो तेज चल रही है तो 1 आवर लेस ले रही है। हम इन दोनों को टाइमिंग्स को इक्वल रखते हैं। अब हमें देखना होता है कि 1 आवर का जो गैप है वो किस में ऐड करते हैं। कौन सी ट्रेन कम टाइम ले रही है? जो ज़्यादा तेज चल रही है। जब ये x + 5 पे चल रही है, तेज चल रही है तो टाइम कम ले रही है। तो मान लो सपोज अगर ये 10 घंटे ले रही है तो ये 9 घंटे ले रही है, सपोज है ये। तो हम इन दोनों टाइमिंग्स को अगर इक्वेट करना चाहते हैं तो 1 आवर का डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे, बिकॉज इट इज स्लोअर। ये 1 घंटा कम ले रही है तो 1 आवर इसमें ऐड करेंगे। ये तो हुआ लॉजिक। अब मैं आपको ये बताता हूँ इसका रट्टा, कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो क्या करना, इन दोनों ट्रेनों के जो टाइमिंग्स है ना, इसको देखना किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, x बड़ा है, x + 5 बड़ा है। ऑफ कोर्स x + 5 का डिनोमिनेटर बड़ा है। जिस नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, वो फ्रैक्शन छोटी होती है, तो उसको इस बड़े वाले फ्रैक्शन के इक्वल आने के लिए डिफरेंस उसमें ऐड करते हैं।
एक ये हो गया। या ये ध्यान रखना जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है डिफरेंस ऑफ टाइम हमेशा उसमें ऐड होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है डिफरेंस ऑफ टाइम हमेशा उसमें ऐड होगा। आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने लेस लिखा था तो हम लेस करेंगे, नहीं, ऐसा कोई लॉजिक मत लगाना। आप क्या लगाना, दोनों को इक्वल रखना, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसमें 1 ऐड कर देना। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करो, दोनों x वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, फिर इनका एलसीएम क्या होगा, x और x प्लस 5 का, इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। नाउ जब आप क्रॉस करोगे इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इट विल कम लाइक दिस, और ये बन गया x। सॉल्व करने के लिए अब ब्रैकेट ओपन करोगे, 360x प्लस 365 ज़ा 1800 माइनस 360x, नीचे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1, इससे ये कट गया। अब x स्क्वायर प्लस 5x को आप उधर ट्रांसपोज करोगे 1 के साथ, वो बन गया x स्क्वायर प्लस 5। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, आप हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म एंड देन कांस्टेंट टर्म विच इज 1800। अब देखो इसी केस में अगर मैं बताऊं कि कुछ बच्चों से तो इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, जिसके लिए हमें प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, कुछ से नहीं होगी, तो जिनसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है वो ट्राई करें। मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ ताकि एक बार और रिवाइज हो जाएगा। पहले मैंने लिख लेना ABC क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a विच इज 1, x का कोएफिशिएंट है b विच इज 5, c है कांस्टेंट टर्म माइनस 1800, माइनस का ध्यान रखना जरूरी है। फिर आपने d निकाला, b स्क्वायर 25 माइनस 4ac। अगर आपने माइनस 1800 नहीं लिखोगे ना तो ये b गलत आएगा आपका। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 इंटू 1800 7200 होता है, ये हो गया 7225, जो बनेगा हमारा देखा जाए तो 85 का स्क्वायर रूट। अब हमें x निकालना है, माइनस b, पहले माइनस लिखो फिर b लिखो, 5 प्लस माइनस रूट b। इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्क्वायर रूट्स निकालने आने चाहिए, अपॉन 2a, क्योंकि बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर रूट्स आएंगे। ये हो गया 85, एक x माइनस के साथ सॉल्व होगा, एक x माइनस बन गया यहाँ पे 80/2 माइनस 90/2 विच इज माइनस 45, रिजेक्टेड क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई हमारी 40 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चंस और इसके जैसे क्वेश्चंस जरूर रिवाइज करने होते हैं, क्योंकि पेपर में, स्कूल के पेपर्स में, यूटीज में, ट्यूशन के टेस्ट में, हर जगह ये क्वेश्चंस की आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन भी होता है, उसमें ना हमें बोला हुआ है कि दोनों के डिफरेंस में 40 मिनट्स या 48 मिनट्स का गैप होगा, और यू कैन से 30 मिनट का भी गैप होगा। तो जब ये मिनट्स दे रखे होंगे ना तो उसको आप आवर्स में जरूर चेंज करना। लाइक सपोज हमें एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक एरोप्लेन 1200 किलोमीटर x की स्पीड पे कवर कर रहा है, और सेकंड केस में हमने उसकी स्पीड 200 से बढ़ा दी। जब हमने 200 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ा दी तो इट विल रीच 30 मिनट्स अर्लियर, कि वो 30 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अब वो 30 मिनट्स इसमें ऐड करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में से ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें ऐड करना है। अगर आपने सिर्फ 30 लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आपको इसको आवर्स में चेंज करना, तो यू विल राइट 30/60। ये मैंने इसलिए कहा दिया कि इन केस जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा मिनट्स वाला, तो आप उसको ध्यान रखना, टाइम पे आवर्स में चेंज करें। फाइन।